नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान खान और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैड आचार्य। जैसा कि आपको पता है हमारे YouTube चैनल पे फोकस किया जाता है अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि रटने पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैथोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है इस्केमिक हार्ट डिसीज। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल पे जितने वीडियो आएंगे वो फोकस होंगे लॉ ऑफ रेलेवेंसी पे। जितने भी रेलेवेंट टॉपिक होंगे उन पे हम लोग वीडियो देखेंगे। तो जैसा कि जानते हैं आज का टॉपिक का नाम है इस्केमिक हार्ट डिसीज। तो मैं बाबा ये कहता हूँ कि आपको समझना है, चीजों को रटना नहीं है। और समझिए कब हम लोग हर एक वर्ड का मतलब समझ लें तो हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इस्केमिक हार्ट डिसीज 3 वर्ड से मिलकर बना है। इस्केमिक का मतलब होता है डिक्रीज किसमें, ब्लड फ्लो में, ठीक। और ये क्या हो गया, ये है हार्ट। हार्ट क्या है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। और नीचे क्या है, डिसीज। तो इस्केमिक हार्ट डिसीज कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा कि ऐसी डिसीजेस जो हमारे हार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसके ब्लड फ्लो को कम कर दे, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाए तो वो डिसीज क्या कहलाएंगी, इस्केमिक हार्ट डिसीज कहलाएंगी, ठीक है। तो अब एक करके देखते हैं हम इस्केमिक हार्ट डिसीज में कितनी सब हेडिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इस्केमिक हार्ट डिसीज है क्या, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर हम लोग देखेंगे इसके कुछ फीचर्स, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक। तो एक एक करके अब हम लोग इस्केमिक हार्ट डिसीज को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इस्केमिक हार्ट डिसीज की। अब हम लोग पूरा इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और इसमें कौन कौन सी डिसीज इंक्लूड होती है। तो अगर इस्केमिक हार्ट डिसीज के डेफिनेशन की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्यूट और क्रोनिक कार्डियक डिसेबिलिटी है, कार्डियक डिसेबिलिटी है। अब देखिए मैं बार बार यही कहता हूं चीजों को समझो। इस्केमिक हार्ट डिसीज किससे रिलेटेड है, हार्ट से। कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड होता है, हमारा हार्ट से। तो क्या किसकी डिसेबिलिटी होगी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एक्यूट और क्रोनिक कार्डियक डिसेबिलिटी है। इसका रीजन क्या होता है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो अगर रीजन की बात करें तो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन दो चीजों में, किस किस में, मायोकार्डियल सप्लाई, मायोकार्डियल सप्लाई और दूसरी चीज क्या, डिमांड, डिमांड किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस्केमिक हार्ट डिसीज हमारे अंदर क्यों होती है, जब हमारा इंबैलेंस होगा, कितना जितनी की जरूरत है और उतनी की जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या, मायोकार्डियल सप्लाई जितनी हमको चाहिए बदले में जितनी डिमांड है, अगर उनके बीच में इंबैलेंस हो जा रहा है, अगर वो लोग चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो क्या हो जाएगा, आपको इस्केमिक हार्ट डिसीज हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या देखा, इस्केमिक हार्ट डिसीज को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एक्यूट और क्रोनिक कार्डियक डिसेबिलिटी। सेकंड चीज देखिए हमने इसका रीजन क्या होता है, इट इज ड्यू टू द इंबैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे, हम लोग फीचर्स की बात करें इस्केमिक हार्ट डिसीज क्या होता है, ठीक है। तो अब ये जो इंबैलेंस हो रहा है, ये इंबैलेंस क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ब्लड सप्लाई क्यों कम हो रही है, तो ये मान के चलिए होता है हमारा हार्ट। और हार्ट में हमारी क्या होती है, बहुत सारी करोनरी आर्टरीज होती हैं। इनके अंदर अगर मैं इस लेफ्ट हैंड से शो करूं तो इस टाइप का हमको पता है आर्टरीज होती हैं। तो इन आर्टरीज को क्या कहते हैं, करोनरी आर्टरी, करोनरी आर्टरी बोला जाता है। तो अगर इन करोनरी आर्टरी का क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब ये इनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज खराब हो जाए, तो हमको क्या हो जाए, इस्केमिक हार्ट डिसीज होने के चांसेस होंगे। तो हमने क्या देखा, इट इज एक्यूट और क्रोनिक कार्डियक डिसेबिलिटी, इट इज ड्यू टू द imbalance between myocardial supply and demand of oxygenated blood. The reason behind is the coronary artery obstruction. और हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं कि coronary arterial system को चीजें बेकार हो जाती हैं, इसलिए हमको क्या होता है, इस्केमिक हार्ट डिसीज होती है। हम लोग बात कर रहे थे इस्केमिक हार्ट डिसीज की। अब तक हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देख लिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज। फिर हमने उसका रीजन देखा, क्यों होता है, इंबैलेंस बिटवीन हो जाता है आपका किसका, मायोकार्डियल सप्लाई और डिमांड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हमने देखा कि इंबैलेंस क्यों हो रहा है, तो हमको ये पता चला कि इंबैलेंस इसलिए होता है क्यों, क्योंकि हमारी हार्ट में होती है करोनरी आर्टरीज। क्या होती है, करोनरी आर्टरी। इन करोनरी आर्टरी का क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। इन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, हमको इस्केमिक हार्ट डिसीज होती है। और अगर कुछ फीचर्स की बात देखें तो फीचर हमको ये देखने को मिलता है, इसका ये आपका जो इस्केमिक हार्ट डिसीज होता है ये क्या कॉम्प्राइज करता है, 30% मॉर्टेलिटी, 30% मॉर्टेलिटी रेट कंप्राइजेस करता है। मतलब 30% लोगों की जो डेथ होती है वो आपकी इस्केमिक हार्ट डिसीज की वजह से होती है। फिर अगर बात करें हम लोग इंसानों के अंदर मेल और फीमेल दो होते हैं, तो इसमें किसमें ज्यादा इंसिडेंस देखा जाता है। तो इंसिडेंस की अगर बात करें कि किसमें ज्यादा देखा जाएगा,
तो देखिए ज्यादातर टेंशन कौन लेता है, मेल ज्यादा लेते हैं फीमेल में, क्यों? क्योंकि कैसे कहते हैं एक है ना कि लड़कियां खून पीती हैं, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ऐसा सच में नहीं है। तो क्या देखा गया कि जो मेल होते हैं कंपैरेटिवली फीमेल से ज्यादा आपके मेल इंसिडेंस होते हैं विद द इस्केमिक हार्ट डिसीज। अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज की। अब हम लोग ये देखेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या कि इस्केमिक हार्ट डिसीज किस किस चीजों को इंक्लूड करती है, कितनी डिसीजेस को इंक्लूड करती है। तो अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें कौन से सिम्टोमेटिक डिसीज आती हैं, सिम्टोमेटिक डिसीज आएंगी, ठीक। तो अब बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं कि हर शब्द का ना आप मतलब समझिए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिम्टोमेटिक, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी डिसीज जो कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करती है। तो जब हम लोग इन डिसीजेस को देखेंगे तो ये ऐसी डिसीज जो कुछ ना कुछ सिम्टम्स इंक्लूड करती है, और वो जो हमारे इंक्लूड होती है इस्केमिक हार्ट डिसीज में, तो वो देखने जा रहे हैं। तो ये क्या क्या इंक्लूड करती है? तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एक पहली डिसीज एंजीना पेक्टोरिस, ठीक। ये होती है आपकी फर्स्ट डिसीज। सेकंड डिसीज का नाम होता है इसमें एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तीसरी डिसीज का नाम आता है आपका क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज। और चौथे का नाम आता है इसमें सडन कार्डियक डेथ, ठीक। तो हमने क्या बात करी? हमने बात करी इस्केमिक हार्ट डिसीज के स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? ऐसे डिसीजेस जो आपके ऐसे सिम्टोमेटिक डिसीज, ऐसी डिसीज जो आपके कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करती हैं। उसमें कौन कौन से इंक्लूड हुए? एंजीना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज और चौथा सडन कार्डियक डेथ। अब मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हमको सब कुछ नहीं पढ़ना, 80-20 रूल्स प्रिंसिपल फॉलो करना है। 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो 20% सिलेबस से बनते हैं। तो हमारे इसमें डिसीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दो पे फोकस करना है, एंजीना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। आपका जो क्वेश्चन बनेगा इन दोनों में बनेगा, और इसमें अल्ट्रा ये है, इस पे तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है, एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब एक एक करके हम लोग इन डिसीज को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंजीना पेक्टोरिस की, ठीक है।